भारत में बाबरी मस्जिद से राम मंदिर तक की यात्रा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत में धार्मिक तनाव का सबसे बड़ा मुद्दा जिसे लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। एक ऐसी जमीन जिसे हिंदुओं ने अपने आराध्य देवता का जन्म स्थान कहा तो मुस्लिमों ने अपने पुरखों की निशानी। एक ऐसी मस्जिद जिसके मंदिर के अवशेष पर बनने का दावा किया गया। एक ऐसी मस्जिद जिसे सैकड़ों सालों के झगड़े के बाद जमींदोज कर दिया गया। एक ऐसी लड़ाई जिसने देश भर में दंगे का माहौल पैदा कर दिया और हजारों मौतें हुई। एक ऐसा मुद्दा जिससे न जाने क्या क्या प्रभावित हुआ, क्या धर्म, क्या समाज, क्या राजनीति और क्या इकोनॉमी। इस मुद्दे ने सबको प्रभावित किया, लेकिन इसकी ज्वाला कभी कम नहीं हुई। राम मंदिर के लिए कई आंदोलन हुए और देश के कोने कोने में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। पंद्रह सौ 28 से लेकर 2019 तक करीब 500 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसला राम मंदिर के हक में आया और तमाम सियासत और अटकलों पर विराम लग गया। नमस्कार, मैं हूं अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इतिहास गवाह है। नौ नवंबर 2019 को 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया और अब इसी महीने की 22 तारीख को मंदिर का उद्घाटन भी होने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इस बाबरी मस्जिद के बनने, उसको ध्वस्त करने और राम मंदिर के बनने तक के दौरान आखिर क्या क्या हुआ। इस झगड़े की शुरुआत कहां से हुई और हिंदू समाज ने कैसे राम मंदिर के लिए अपना दावा ठोकना शुरू किया। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद राम मंदिर के बनने का मार्ग कैसे निकला। इन तमाम सवालों के जवाब के साथ आज पूरी कहानी बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्य के मुताबिक अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में एक टीले पर 1528 से 1530 के दौरान बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। मस्जिद पर लगे शिलालेख और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण कराया था। चूंकि बादशाह बाबर के आदेश पर इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। हालांकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि बाबर या मीर बाकी ने यह जमीन कैसे हासिल की थी। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। इसके बाद जैसे ही मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लगा, हिंदू समुदाय राम मंदिर के लिए आवाज उठाने लगा। 1857 में जब क्रांति हुई तब नवाबी शासन खत्म हो गया। इसके बाद देश में ब्रिटिश कानून, शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई। यही वो दौर था जब हिंदू खुलकर कहने लगे कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना ली गई। इसके बाद से बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने की मुहिम शुरू हो गई। माना जाता है कि इसी दौरान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा कर एक चबूतरा बनाया और वहां उन्होंने भजन पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके बाद स्थानीय हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच संघर्षों का एक सिलसिला शुरू हो गया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अगले ही साल 30 नवंबर 1858 को बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। मीर बाकी की मस्जिद बनाने के 330 साल बाद यह पहली बार था जब परिसर में हवन पूजन करने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए 1859 में प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत मिल गई। लेकिन तब भी व्यवस्था ऐसी थी कि दोनों पक्षों के लिए मुख्य दरवाजा एक ही था, यानी एक ही दरवाजे से वे अंदर बाहर आते जाते थे। अप्रैल 1883 में निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को एक अर्जी दी कि विवादित स्थल पर मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। यह एक बैरागी अखाड़ा है जो श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है।
ये अखाड़ा अयोध्या प्रकरण में 1959 में चर्चा में आया, जब इन्होंने अदालत में विवादित ढांचे के संदर्भ में मुकदमा किया, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर निर्मोही अखाड़े की अर्जी नामंजूर हो गई। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। 29 जनवरी 1885 को निर्मोही अखाड़े के ही महंत रघबर दास ने खुद को जमीन का मालिक और चबूतरे को राम का जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मुकदमे में उस चबूतरे को भगवान राम का जन्म स्थान बताया गया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट के जज पंडित हरिकिशन ने फैसला दिया कि चबूतरा और मस्जिद बिल्कुल अगल बगल हैं और दोनों का रास्ता एक ही है। ऐसे में अगर मंदिर का निर्माण होता है तो शंख घंटे वगैरह बजेंगे। इससे दोनों समुदायों के बीच दंगे भड़क सकते हैं। जज ने यह कहते हुए मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी कि ऐसा करना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालने जैसा होगा। इसी तरह यह मामला जिला न्यायालय भी पहुंचा और वहां भी हिंदू पक्ष की मांग खारिज हो गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदू पक्ष का दावा था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां मस्जिद में रख दी हैं। तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन तब के जिला मजिस्ट्रेट के नायर इस आदेश को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने वजह बताई कि इससे हिंदुओं की भावनाएं भड़केंगी, जिससे दंगे होने का खतरा है। तब सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर इसमें ताला लगवा दिया। वह भारतीय राजनीति में एक ट्रांजिशन का फेज था और कुछ ही दिनों में देश में नया संविधान लागू होने वाला था। इन सब घटनाओं से दुखी प्रधानमंत्री नेहरू ने गृह मंत्री सरदार पटेल को लखनऊ भेजा और तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से बात करने को कहा। उस समय देश विभाजन के बाद के दंगों, मारकाट और आबादी की अदला बदली से उबरने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हमले से कश्मीर के हालात भी नाजुक थे। पंत को नेहरू ने पत्र लिखा कि अयोध्या में मस्जिद पर कब्जे की घटना का पूरे देश, खासकर कश्मीर पर बुरा असर पड़ेगा, जहां की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी ने भारत के साथ रहने का फैसला किया था। मस्जिद में मूर्ति पाए जाने के बाद फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गईं। तब फैजाबाद जिला हुआ करता था और अयोध्या जिले का शहर। एक अर्जी में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरी अर्जी में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने सिविल जज की अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार और मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दायर कर कहा कि जन्मभूमि पर स्थापित मूर्तियों को न हटाया जाए और उन्हें दर्शन और पूजा के लिए जाने से न रोका जाए। मुकदमों की कड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। इसमें न केवल मस्जिद बल्कि अगल बगल कब्रिस्तान की जमीनों पर भी स्वामित्व का दावा किया गया। मांग की गई कि ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। जिला कोर्ट इन मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने लगा। 2 दशक से ज्यादा समय तक यह एक सामान्य मुकदमे की तरह चलता रहा। कुछ दिनों बाद दिगंबर अखाड़ा के महंत रामचंद्र परमहंस ने भी विशारद जैसा एक और सिविल केस दायर किया। इस मुकदमे में भी मूर्तियां न हटाने और पूजा जारी रखने का आदेश हुआ। कई साल बाद 1989 में जब रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने स्वयं भगवान राम की मूर्ति को न्यायिक व्यक्ति करार देते हुए नया मुकदमा दायर किया, तब परमहंस ने अपना केस वापस ले लिया। कहा जाता है कि भले ही यह एक धार्मिक मुद्दा था और इसके कारण कई दंगे भी हुए, लेकिन फिर भी अयोध्या में दोनों पक्षों के बीच भाईचारे का माहौल था। सालों तक राम मंदिर के पक्षकार परमहंस और बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी रहे। वे एक ही गाड़ी में हंसते बतियाते कोर्ट आते जाते थे। बिना हिचक रात बिरात वे एक दूसरे के घर भी आते जाते थे। फिर भी राम मंदिर मुद्दे ने भारत के सामाजिक ताने बाने को बहुत गहराई तक प्रभावित किया। एक तरफ सामाजिक ताना बाना टूट रहा था तो दूसरी तरफ सियासी समीकरण भी बनते बिगड़ते रहे। देश की राजनीति ने राम मंदिर के मुद्दे को आगे रखने में बड़ी भूमिका निभाई और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए व्यापक माहौल बनाया। असल में आपातकाल के बाद 1977 में कांग्रेस से लोहा लेने के लिए जनता पार्टी का उदय हुआ। इसमें तमाम विपक्षी दलों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुओं की राजनीति करने वाला दल जनसंघ भी शामिल था। चुनाव के बाद जनता पार्टी इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने में कामयाब जरूर रही, लेकिन आपसी फूट के चलते सरकार 2 साल बाद ही गिर गई। ऐसे में इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आ गई।
इस चुनाव के बाद जनता पार्टी के जनसंघ वाले धड़े ने अलग होकर भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आम चुनाव हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटें ही मिली। उधर 1982 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। 2 साल बाद 1984 में दिल्ली में संत महात्माओं और हिंदू नेताओं ने जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने के लिए आंदोलन का फैसला किया। 1984 में प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। इस चुनाव में कोई फायदा नहीं होता देख भाजपा और संघ परिवार अपनी रणनीति में जुट गए। उन्होंने मंथन शुरू किया कि अगले चुनाव से पहले हिंदुओं को कैसे राजनीतिक रूप से एकजुट किया जाए। संघ और भाजपा नए सिरे से रणनीति बनाने पर मजबूर थे। दोनों ने राम मंदिर आंदोलन में पूरी ताकत झोंकने की योजना बनाई। उस वक्त केंद्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकारें थीं। वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जनवरी 1986 में फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र ने राम मंदिर का ताला खुलवाने को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की। 1 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट जज के पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया। अदालत के फैसले के बाद 37 साल से बंद विवादित बाबरी मस्जिद का गेट खुल गया। हालांकि इसे इस रूप में प्रचारित किया गया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाया है, लेकिन बाद में पीएमओ में तब सचिव रहे वजाहत हबीबुल्ला ने साफ किया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अदालत के आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। बाबरी मस्जिद का ताला खुलना राम जन्मभूमि आंदोलन का बड़ा पड़ाव साबित हुआ। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला हुआ। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। उसी साल बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर मालिकाना हक वाले सभी मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए। रामलला विराजमान के नाम से एक और मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया गया, जिसमें निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया था। आंदोलन जोर पकड़ रहा था और उधर लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के नए अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के अगले ही साल यानी 1990 में आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए अपनी विवादास्पद रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और धार दे दी। देश की राजनीति तेजी से बदलने लगी। आडवाणी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के साथ केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये सरकार भी ज्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आई। भाजपा को जब इस आंदोलन से बड़े फायदे की उम्मीद थी, तभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई। सहानुभूति का वोट कांग्रेस को मिला और केंद्र में उसकी सरकार फिर से बन गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। मध्यावधि चुनाव में पहली बार राज्य में भाजपा की सरकार बनी। चूंकि प्रदेश में भाजपा की सरकार आ चुकी थी, इसलिए राम मंदिर मुद्दे को जोर मिलने लगा। सरकार बनते ही कल्याण सिंह सरकार ने मस्जिद के सामने की 2.77 एकड़ जमीन पर्यटन विकास के लिए अधिग्रहित कर ली। राम कथा पार्क के लिए अधिग्रहित 42 एकड़ जमीन लीज पर विश्व हिंदू परिषद को दे दी गई। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे। इनमें मथुरा और काशी मुख्य थे। इन विवादों पर विराम लगाने के लिए 1991 में नरसिम्हा राव सरकार एक कानून लेकर आई। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने पूजा स्थल कानून 1991 बनवाया। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद दिसंबर 1992 में कार सेवा का ऐलान हुआ। कल्याण सिंह सरकार और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि सांकेतिक कार सेवा में मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। कल्याण सिंह ने पुलिस को बल प्रयोग न करने की हिदायत दी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को केंद्रीय बलों की सहायता भी नहीं लेने दी। सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन के बावजूद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल जैसे शीर्ष नेताओं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लाखों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र की तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित
अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें हजारों लोगों की मौत का दावा किया गया। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या में और इजाफा होने लगा। मस्जिद गिराए जाने के 10 दिन के बाद बाबरी मस्जिद के विध्वंस और सांप्रदायिक दंगों की परिस्थितियों की जांच करने के लिए रिटायर्ड जज MS लिब्राहन की अगुवाई में एक समिति बनाई गई। आयोग को मूल रूप से अपने गठन के 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया। मस्जिद ध्वस्त होने के कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट ने कल्याण सिंह सरकार की जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। जनवरी 1993 में केंद्र ने अयोध्या भूमि का अधिग्रहण कर लिया। नरसिम्हा राव सरकार ने करीब 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया। बाद में इसे एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरियाज एट अयोध्या एक्ट 1993 नामक एक कानून के रूप में पारित कर दिया गया। सरकार के इस भूमि अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। 1994 में इस्माइल फारूकी केस में अदालत ने 3-2 के बहुमत से अयोध्या में कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा। हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी गई कि क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण कोई पुराना हिंदू मंदिर तोड़कर किया गया था। इस अधिग्रहण कानून की मंशा थी कि कोर्ट जिसके पक्ष में फैसला देगा उसे अपना धर्म स्थान बनाने के लिए मुख्य परिसर दिया जाएगा और थोड़ा हटकर दूसरे पक्ष को जमीन दी जाएगी। दोनों धर्म स्थलों के लिए अलग ट्रस्ट बनेंगे। यात्री सुविधाओं का भी निर्माण होगा। फैजाबाद के कमिश्नर को केंद्र सरकार की ओर से रिसीवर नियुक्त किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया कि क्या वहां मस्जिद से पहले कोई हिंदू मंदिर था। जजमेंट में कहा गया कि अदालत इस तथ्य का पता लगाने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमों को भी बहाल कर दिया ताकि दोनों पक्ष न्यायिक प्रक्रिया से विवाद निपटा सकें। अप्रैल 2002 में इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि नीचे कुछ ऐसे निर्माण मिले हैं जो उत्तर भारत के मंदिरों जैसे हैं। इसमें 10वीं सदी के हिंदू मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया गया। हालांकि मुस्लिमों ने पुरातत्व सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए। इतिहासकारों ने भी इस निष्कर्ष को गलत बताया। 2009 में 17 साल की देरी के बाद लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसे कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। लंबी सुनवाई, गवाही और दस्तावेजी सबूतों के बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8189 पन्नों का फैसला दिया। तमाम परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों जजों ने यह माना कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म मस्जिद के बीच वाले गुंबद वाली जमीन पर हुआ होगा, लेकिन जमीन पर मालिकाना हक के बारे में किसी के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर इसे भगवान राम, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच 3 हिस्सों में बांट दिया गया। हाई कोर्ट ने ध्वस्त बाबरी मस्जिद के गुंबद के नीचे वाले हिस्से को हिंदुओं को आवंटित कर दिया। पास के राम चबूतरा और सीता रसोई भी निर्मोही अखाड़े के पास चले गए। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 1/3 हिस्से में विवादित जमीन का बाहरी प्रांगण मिला। इसे एक पंचायती फैसला भी कहा गया, जिसे सभी पक्षकारों ने नकार दिया। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की पेशकश की। ये भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो वह भी इसके लिए तैयार है, लेकिन दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को नहीं माना। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया गया।
इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। कोर्ट ने तर्क दिया कि अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए। अदालत ने कहा कि हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं और मुस्लिम भी विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं। कोर्ट ने प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखी किताबों और प्राचीन ग्रंथ का हवाला देते हुए कहा कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। ऐतिहासिक उद्धरणों से संकेत मिलते हैं कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। पुरातात्विक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से साबित होता है कि ढहाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था। पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार दे देना भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का अपमान होगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि पुरातात्विक सर्वेक्षण ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। बहरहाल अंतिम फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। भारत के सबसे बड़े धार्मिक विवाद का चैप्टर बंद हो गया। राम मंदिर पर दशकों से हो रही राजनीति पर विराम लग गया। हम उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में सौहार्द का प्रतीक बनेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का यह मंदिर समाज के ताने बाने को बांध कर रखेगा और भारत में एक नए युग की शुरुआत होगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी दिलचस्प कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है और इसे लेकर आपके जो भी सुझाव या जो भी फीडबैक हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।